वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग एंड राधे राधे सभी को। सुबह के बज रहे थे 4:30। सुबह की स्टार्टिंग मेरी आप लोगों के साथ सुबह उठने के बाद है मेरा पहला काम। सबसे पहले नहा ली थी मैं। अब नहाने के बाद जाऊंगी मैं नीचे। सबसे पहले मैं गई अपनी पूजा वाले कमरे में। पूजा वाले कमरे में की मैंने अपने मंदिर की थोड़ी साफ सफाई। मैं गई अपने लड्डू जी को जगाने। यहाँ मैं अपने लड्डू जी को जगा रही हूँ। लड्डू जी को नहला धुलाकर मैंने बिठा दिया था अपने पूजा वाले कमरे में। आज मैंने अपने लड्डू जी को अलग कलर की ज्वेलरी पहनाई थी। पहनाना तो ये चाहती थी रेड वाली, बट ये नहीं पहनाई थी। मेरा मन था कुछ अलग पहनाऊँ, इसलिए मैंने ये इनके साथ मैचिंग करके ये वाली ज्वेलरी पहनाई। फिर की मैंने पूजा। अंदर मैंने पूजा कर दी थी जैसा कि आप सभी को पता है। फिर मैं गई बाहर पूजा करने। बाहर पूजा करने के बाद फिर मैं चल दी ऊपर पूजा करने। पूजा पाठ करने के बाद फिर लगाया मैंने अपने लड्डू जी को भोग। फिर मैं गई मम्मी जी के पास, मम्मी जी का आशीर्वाद लेने, चरण स्पर्श करने माता श्री के। फिर मम्मी जी ने किया मुझे प्यार। फिर आई मैं रसोई में। यहाँ दीदी कर रही थी कुछ काम अपने फ़ोन से। बबीता दीदी बना रही थी सब्जी, मतलब कि मेरी जेठानी जी। फिर निकाली मैंने सारे में से अच्छे से झाड़ू। दीदी ने निकाला था पोछा। दीदी पोछा धीरे धीरे लगा रही थी। बबीता दीदी निपटा रही थी रसोई की साफ सफाई का काम। और यहाँ मेरी मोटली दीदी कर रही थी मेरे सूट पर तुरपाई। फिर गए हम लोग बंदर चुगाने। बंदर चुगाने थे हस्बैंड जी को। मुझे मम्मी जी ने भेजा था चींटी चुगाने के लिए। मैं चींटियों के लिए आटा लेके आई थी और जो कुछ डाला था मम्मी ने वो लेके आई थी। इस बंदर ने मेरे हाथ से पन्नी छीन ली और ये मेरी तरफ ऐसे भागा जैसे मुझे खाएगा। मैं डर की वजह से इससे बहुत दूर आ गई। ये पता नहीं इसको क्यों खा रहा था, इसको इसमें क्या दिखा। बाकी सब बंदर थे, केले खा रहे थे, आम ही खा रहे थे, और भी कुछ चीज़ें थी जो सब लोग डाल रहे थे वो खा रहे थे। बट इसको ही पता नहीं क्या था इसमें। इसको लगा कुछ अलग है, इसलिए ये मेरे पास आया। फिर खाई मैंने आमी, जो कि ये बहुत ज़्यादा मोटी थी, आधी ही खाई थी। उसके बाद थोड़ी सी चाट खाई। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर का नज़ारा। ऊपर का नज़ारा बहुत अच्छा था। सचिन उड़ा रहे थे पतंग। मैं थोड़ी देर ऊपर ही रुकी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था और हवा भी चल रही थी बहुत अच्छी। फिर मैं आई दूसरे जीने से डायरेक्ट रसोई में। रसोई में आकर देखा तो ये कुछ भुक्कड़, जो कि ये जतिन तो कढ़ाई चाट रहे थे और दीदी कटोरा लेके बैठी थी, क्योंकि आज बनाया था जीजू ने घेवर, घर पर ही बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी बना था खाने में। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बीच बीच का ये भुक्कड़ है ना, ये खा रहे थे इसमें से। ये गरीब दो ज़्यादा भुक्कड़ थे, इसीलिए उन्होंने इसका बीच बीच का सारा खा लिया था। फिर दीदी ने बनाया खाना, मैंने सभी को खाना दिया, मैंने भी खाया।
ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं एंड गुड नाइट।